पता चला कि सुअर के बाड़े का पूरा फर्श असल में सोने से बना हुआ था। ये देखकर वह हैरान रह गया, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। अगले दिन उसने अपनी शादी के लिए बचाए हुए 50,000 युआन निकाले और पड़ोसी का पूरा सुअर बाड़ा खरीद लिया। जब उसकी मंगेतर लूसी को यह बात पता चली तो उसने उसी वक्त जैक से रिश्ता तोड़ दिया। पूरे गांव ने जैक को बेवकूफ समझकर उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ ही समय बाद उन्हें अपने फैसले पर जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। माफ कीजिए, क्या मिस्टर जैक यहीं रहते हैं? हम यूलियांग रियल एस्टेट से आए हैं। हमें आपसे आपकी जमीन के बारे में बात करनी है। हमारी कंपनी को आपके 5 एकड़ वाले सुअर बाड़े की जमीन की जरूरत है। वहाँ हमें गोदाम बनाना है। हम आपको इसके पूरे 10,000 युआन नकद देंगे। जैक ने उनकी बात सुनी और शांत होकर पूछा, बस 10,000 युआन? रियल एस्टेट एजेंट ने कहा, जी हाँ, ये पहले ही बहुत अच्छा ऑफर है। वह जगह खाली पड़ी है, बदबू भी बहुत है और हमें सफाई पर भी काफी पैसा खर्च करना पड़ेगा। 10,000 युआन से ज्यादा की कीमत उस जमीन की नहीं है। आप सोच लीजिए, अगर हम यहाँ से चले गए तो शायद कोई और भी इस जमीन को खरीदना नहीं चाहेगा। जैक हंस पड़ा। 10,000 युआन? क्या आपको लगता है कि मैं इतने छोटे पैसों के लिए अपनी जमीन बेचने के लिए मजबूर हूँ? 2 मिलियन युआन चाहिए, वरना कोई सौदा नहीं होगा। एजेंट दंग रह गया। क्या 2 मिलियन युआन? गाँव वालों ने जैक को समझाना शुरू कर दिया। 10,000 युआन में बेच दो, कम से कम कुछ पैसा तो मिलेगा। पूरा गाँव तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है। 2 मिलियन की मांग करना पागलपन है। लेकिन जैक बिल्कुल शांत था। यूलियांग रियल एस्टेट वालों से कहो इंतजार करें, वे वापस आएंगे और अगली बार उनका ऑफर 10,000 युआन नहीं होगा। 2 हफ्ते इंतजार करो, कोई दूसरा डेवलपर आएगा और इससे कहीं ज्यादा कीमत देगा। फिर जैक ने कहा, बस एक बार मुझ पर और भरोसा करो। अगर 2 हफ्ते में कोई नहीं आया तो मैं वापस यूलियांग रियल एस्टेट के पास जाऊंगा और 10,000 में जमीन बेच दूंगा। उसके बाद मैं कोई साधारण नौकरी कर लूंगा और जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूंगा। उधर यूलियांग रियल एस्टेट के ऑफिस में अचानक खबर आई, मिस्टर टॉम देखिए क्या हुआ है। कैपिटल यूनिवर्सिटी के नए ईस्ट डिस्ट्रिक्ट कैंपस को मंजूरी मिल गई है। क्या ये सच है? बिल्कुल, प्लानिंग ब्यूरो की मंजूरी लगभग पूरी हो चुकी है। टॉम गुस्से में चिल्लाया, मैंने तुमसे जमीन खरीदने को कहा था। तुमने उसे सिर्फ 10,000 युआन ऑफर किया और कहा कि इस जमीन को कोई कभी नहीं खरीदेगा। एजेंट घबरा कर बोला, मुझे विकास योजना के बारे में पता नहीं था। मुझे लगा वह बस बेकार पड़ी जमीन है। टॉम ने गुस्से में कहा, तुम कीमत कम कराने के चक्कर में हमारा सोने का खजाना लगभग गंवा चुके थे। प्रोजेक्ट शुरू होते ही उस जमीन की कीमत कम से कम 100 गुना बढ़ जाएगी। 5 एकड़ जमीन आगे चलकर करोड़ों युआन की हो सकती है और तुमने मालिक को सिर्फ 10,000 युआन ऑफर करके उसका अपमान कर दिया। तुम्हारे पास सिर्फ 2 हफ्ते हैं। किसी भी कीमत पर जैक की 5 एकड़ जमीन खरीदो। अगर असफल हुए तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। वॉलमार्ट रियल एस्टेट भी इस जमीन पर नजर रख रहा है। अगर हम देर कर गए तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। फिर उसने कहा, गाड़ी तैयार करो, हम जैक के घर जा रहे हैं। एजेंट ने मन ही मन सोचा, मैंने कमीशन के लालच में जैक को बुरी तरह नाराज कर दिया। इस बार वह जो भी कीमत मांगे उसे मनाना होगा। उधर दूसरी रियल एस्टेट कंपनी को भी इस जमीन की खबर मिल चुकी थी। कैपिटल यूनिवर्सिटी का ईस्ट डिस्ट्रिक्ट कैंपस लगभग पक्का हो चुका है। वो 5 एकड़ की अहम जमीन एक युवा आदमी जैक के पास है। सही? जी मिस्टर विलियम। उसने पिछले महीने सिर्फ 50,000 युआन नकद देकर जमीन खरीदी थी। यूलियांग की एजेंट अन्ना 2 बार उसके पास गई। उसने ऑफर 10,000 से बढ़ाकर 500,000 युआन तक कर दिया, लेकिन जैक फिर भी 2 मिलियन युआन पर अड़ा रहा। विलियम ने दिलचस्पी से पूछा, एक गांव का युवा 2 मिलियन युआन मांग रहा है? दिलचस्प। अन्ना को सिर्फ कीमत कम करना आता है और ऊपर से कमीशन भी चाहिए, इसलिए उसका असफल होना कोई हैरानी की बात नहीं। जैक के पास या तो अंदर की खबर है या फिर सच में बहुत अच्छी समझ है। दोनों ही हालत में हमें वह जमीन चाहिए। उसके आदमी ने पूछा, मिस्टर विलियम हमारा बजट कितना है? 2.7 मिलियन युआन पूरा नकद। तुम खुद जाओ और सम्मान से बात करना। यूलियांग वालों की तरह घमंड मत दिखाना और उससे यह भी पता लगाना कि वह रियल एस्टेट मार्केट के बारे में क्या सोचता है। अगर वह सच में काबिल है तो शायद हम उसके साथ मिलकर काम भी कर सकते हैं। समझ गया? कुछ देर बाद विलियम जैक के सामने बैठा था। मिस्टर जैक, हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। हुआ माओ रियल एस्टेट आपकी 5 एकड़ जमीन के लिए 2.7 मिलियन युआन नकद देने को तैयार है। मैं कॉन्ट्रैक्ट भी लेकर आया हूँ। आज ही साइन कर सकते हैं और पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। जैक ने कहा, 7 मिलियन? जी हाँ, ये आपके लिए सबसे अच्छी बाजार कीमत है। मिस्टर विलियम बहुत ईमानदार ऑफर दे रहे हैं। क्या कीमत आपको कम लग रही है? जैक ने सिर हिलाया। नहीं, कीमत ठीक है, लेकिन मैं पूरी रकम नकद नहीं लेना चाहता। विलियम थोड़ा हैरान हुआ। आप पूरी रकम नकद नहीं लेना चाहते? तो फिर क्या चाहते हैं? जैक ने कहा, मैं 2 मिलियन युआन नकद लूंगा। बाकी 700,000 युआन को हुआ माओ रियल एस्टेट के शेयरों में बदल दिया जाए और मैं चाहता हूँ कि हुआ माओ के साथ मिलकर ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में एक नई कंपनी बनाई जाए। उस कंपनी में मेरे पास 30% हिस्सेदारी होनी चाहिए। जैक की बात सुनकर वहाँ बैठे लोग हैरान रह गए। जैक, तुम क्या कर रहे हो? 2.7 मिलियन नकद ले लो और सुरक्षित रखो। शेयर क्यों खरीदना चाहते हो? अगर कंपनी का नुकसान हो गया तो तुम्हारे सारे पैसे डूब सकते हैं। जैक मुस्कुराया। जोखिम और मुनाफा हमेशा साथ साथ चलते हैं। विलियम ने कहा, मिस्टर जैक आपकी मांग काफी असामान्य है। इस समय पूरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री कमजोर चल रही है। बहुत से लोग मानते हैं कि घरों की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। ऐसे समय में 700,000 युआन निवेश करना काफी जोखिम भरा है। जैक ने आत्मविश्वास से कहा, मैं रियल एस्टेट के भविष्य पर भरोसा करता हूँ और मुझे मिस्टर विलियम की समझ पर भी भरोसा है। हुआ माओ आने वाले समय में अपनी मौजूदा स्थिति से कई गुना बड़ा होगा, इसलिए मेरे लिए ये 700,000 युआन के शेयर बहुत बड़ा निवेश नहीं बल्कि एक मौका है। विलियम ने कहा, मैं खुद इस फैसले को मंजूरी नहीं दे सकता, मुझे मिस्टर विलियम से बात करनी होगी। जैक ने कहा, कोई बात नहीं, 2 मिलियन नकद, कंपनी के शेयर और एक संयुक्त कंपनी। अगर आपको मंजूर है तो सौदा कर लेते हैं, वरना कोई बात नहीं। विलियम के पास वापस जाकर उसके कर्मचारी ने सारी बात बताई। तो क्या तुम्हें जमीन मिल गई? अभी नहीं मिस्टर विलियम। जैक सिर्फ 2 मिलियन नकद लेना चाहता है, बाकी 700,000 युआन कंपनी के शेयरों में चाहता है और ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की संयुक्त कंपनी में 30% हिस्सेदारी भी। विलियम मुस्कुराया। दिलचस्प। एक युवा आदमी जिसने 50,000 युआन में सुअर बाड़ा खरीदा था अब 2.7 मिलियन नकद लेने से मना कर रहा है और उसके बदले शेयर मांग रहा है। उसने और क्या कहा? उसने कहा कि उसे रियल एस्टेट के भविष्य पर पूरा भरोसा है। उसे विश्वास है कि हुआ माओ बहुत बड़ी कंपनी बनेगी और वह मानता है कि उसके 700,000 युआन के शेयर भविष्य में कई गुना बढ़ेंगे। विलियम कुछ सोचने लगा। पूरी इंडस्ट्री रियल एस्टेट को लेकर निराश है, लेकिन यह लड़का इतने आत्मविश्वास से भविष्य की बात कर रहा है। क्या उसे कैपिटल यूनिवर्सिटी की योजना के बारे में पहले से पता था? जी। वह इतना निश्चित लग रहा था जैसे उसे पहले से विकास योजना की जानकारी हो। विलियम ने कहा, सिर्फ अंदर की जानकारी होना काफी नहीं है। 700,000 युआन को शेयरों में लगाना और ऊपर से नई कंपनी में 30% मांगना दिखाता है कि या तो कोई बहुत समझदार आदमी उसे सलाह दे रहा है या फिर वह खुद बेहद प्रतिभाशाली है। मिस्टर विलियम, क्या हमें उसकी शर्तें मान लेनी चाहिए? विलियम ने कुछ देर सोचा। ऊपर से देखें तो हम 700,000 युआन नकद बचा रहे हैं, बदले में उसे हमारी मूल कंपनी के कुछ शेयर और नई कंपनी में 30% देना होगा। लेकिन अगर उसके पास सच में भविष्य देखने की क्षमता है तो इतनी कीमत एक अच्छे पार्टनर के लिए बहुत छोटी है। सौदा तैयार करो, कल मैं खुद उससे मिलूंगा। अगले दिन विलियम ने जैक से मुलाकात की। मिस्टर
जैक बैठिए। आपकी शर्तें मुझे काफी दिलचस्प लगी, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपको इतना भरोसा क्यों है कि रियल एस्टेट का कारोबार भविष्य में तेजी से बढ़ेगा? और आपको क्यों लगता है कि हुआ माओ में 700,000 युआन लगाना सही फैसला है? जैक ने जवाब दिया, मेरे पास इसके 3 कारण हैं। पहला कारण, पिछले साल सरकार ने सरकारी आवास की पुरानी व्यवस्था खत्म करके हाउसिंग मार्केट को व्यावसायिक बनाने की शुरुआत की है। इस नीति में बदलाव का मतलब है कि आने वाले कई सालों तक लोगों के लिए व्यावसायिक घरों की जरूरत बढ़ती रहेगी। दूसरा कारण, कैपिटल सिटी देश की राजधानी है, लोग लगातार यहाँ आते रहेंगे। युवा लोगों को घर चाहिए और बाहर से आने वाले लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, इसलिए घरों की मांग भविष्य में बढ़ेगी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण, कैपिटल यूनिवर्सिटी का ईस्ट डिस्ट्रिक्ट कैंपस सिर्फ शुरुआत है, शहर लगातार फैलता जाएगा। अच्छे स्कूलों और भविष्य की मेट्रो लाइनों के आसपास की जमीन सबसे ज्यादा मूल्यवान होगी। विलियम ध्यान से सुनता रहा। जैक आगे बोला, और जहां तक हुआ माओ का सवाल है, मिस्टर विलियम, आप 1990 के दशक की शुरुआत से रियल एस्टेट में हैं। आपकी बाजार की समझ बहुत तेज है, आपकी रणनीति मजबूत है और आपके पास अच्छी जमीनों को पहचानने की क्षमता है। कैपिटल यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद हुआ माओ कम से कम 3 गुना बढ़ सकता है। आखिरकार यह कैपिटल सिटी की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक बन सकती है। विलियम हंस पड़ा। तो फिर बताओ, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की नई कंपनी को वहां क्या करना चाहिए? जैक ने तुरंत जवाब दिया, बहुत आसान है। पहला, कैपिटल यूनिवर्सिटी की वजह से आसपास जमीन की कीमत बढ़ेगी। हमें आसपास की जमीन पहले ही खरीद लेनी चाहिए। स्कूल के आसपास के घरों पर ध्यान देना चाहिए। पहले किफायती घर बनाएं ताकि निवेश जल्दी वापस आए। दूसरा, साथ साथ कमर्शियल प्रोजेक्ट भी विकसित करें, मॉल, ऑफिस और दूसरी सुविधाएं बनाकर पूरा बिजनेस डिस्ट्रिक्ट तैयार करें। तीसरा, भविष्य की मेट्रो लाइनों के आसपास की जमीन अभी खरीद लें। जब मेट्रो की आधिकारिक घोषणा होगी तो उन जमीनों की कीमत कम से कम 5 गुना बढ़ सकती है। विलियम जोर से हंस पड़ा। बहुत खूब मिस्टर जैक, तुम सच में जीनियस हो। मैं तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर करता हूँ। 4 मिलियन युआन नकद, 700,000 युआन हुआ माओ की मूल कंपनी के शेयर और ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की नई कंपनी में 30% हिस्सेदारी। साथ ही तुम उस नई कंपनी के जनरल मैनेजर रहोगे और उसके पूरे कारोबार को खुद संभालोगे। जैक मुस्कुराया। सफल साझेदारी के नाम, विलियम ने गिलास उठाया। सफल साझेदारी के नाम, जैक मन ही मन मुस्कुराया। उसे पहले से पता था कि उसने सही जमीन और सही समय पर सही फैसला किया है। इस ड्रामे के सारे पार्ट्स हमारे अकाउंट पर अवेलेबल हैं, जाकर देख लीजिए और नए आने वाले